क्या तो डोपामिन पे बात करते हैं आज। आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने फोन पर इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हैं या कोई नोटिफिकेशन आता है तो अचानक से एक अलग ही क्रेविंग क्यों होने लगती है, या फिर जब कोई मुश्किल काम करना होता है तो दिमाग पहले ही थक क्यों जाता है। आज बिल्कुल आम भाषा में बात करते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है और ये डोपामिन का पूरा खेल आखिर है क्या। लोग अक्सर समझते हैं कि डोपामिन मतलब हैप्पीनेस या एंजॉय वाली चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि डोपामिन खुशी के केमिकल होने के साथ साथ बल्कि क्रेविंग और मोटिवेशन के केमिकल हैं। यह आपको किसी चीज के पास ले जाने की एक उम्मीद देता है। जब आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है। जब आप अच्छी चीज करने की क्रेविंग करते हो, अच्छी चीज करना चाहते हो, तो डोपामिन रिलीज होना स्टार्ट होता है, ना कि उस चीज को पाने के बाद वो डोपामिन रिलीज होता रहता है। तो इस बात को साइंटिफिकली समझने के लिए एक बहुत फेमस रिसर्च पर नजर डालते हैं। तो साल 1997 में न्यूरो साइंटिस्ट वोल्फ्राम शुल्ड और उनके कलीग्स ने एक लैंडमार्क स्टडी की थी। उन्होंने इस रिसर्च में मंकी के दिमाग में डोपामिन न्यूरॉन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना चाहा था। जब ये उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने इसका सेटअप बनाया, तो एक लाइट जलती थी और उसके थोड़ी देर बाद मंकी को एक जूस का ड्रॉप मिलता था। तो शुरुआत में जब मंकी को बिना किसी वजह के जूस मिला तो जूस मिलते ही उसके दिमाग में डोपामिन स्पाइक हुआ। अब लेकिन जैसे ही मंकी समझ गया कि लाइट जलने के बाद जूस मिलता है, तो एक कमाल की चीज हुई। जूस पीने पर नहीं बल्कि लाइट जलने पर ही डोपामिन स्पाइक होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? साइंटिस्ट ने लगाया कि डोपामिन रिवार्ड मिलने से पहले उसकी उम्मीद में रिलीज होता है। फिर उन्होंने रिसर्च में एक ट्विस्ट दिया। लाइट जली लेकिन जूस नहीं मिला। तब मंकी के दिमाग में डोपामिन का लेवल अचानक से नॉर्मल से भी नीचे गिरने लगा, तो जिसे हम क्रेविंग या डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। इस रिसर्च से यह साफ हो गया कि डोपामिन हमारे दिमाग को उम्मीद और डिजायर के चक्कर में डालते हैं। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये चीजें कभी कभी अपने पेशेंट में भी डे टू डे लाइफ में नोटिस करता हूं। जब हम किसी पेशेंट को रिहैब या रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज कराते हैं तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज फिजिकली होने के साथ साथ मेंटली भी होता है। जब तक पेशेंट को ये नहीं लगता कि इस एक एक्सरसाइज से उसको आराम मिलेगा, उसका पोस्चर ठीक हो जाएगा, उसका दर्द वापस चला जाएगा, तब तक उनके अंदर वो मोमेंट इनिशिएशन की ड्राइव ही नहीं आती। वो करने की इच्छा ही नहीं करते जब तक कि हम उनको काउंसिल नहीं करते, उनको एक्सप्लेन नहीं करते, बताते नहीं कि इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। ह्यूमन मूवमेंट और मोटिवेशन आपस में इतने डीपली कनेक्टेड हैं कि जब आपका डोपामाइन बेस लाइन ड्रॉप हो जाता है तो छोटी सी फिजिकल मूवमेंट या रिहेबिलिटेशन भी एक पहाड़ जैसे लगने लगती है। हम देखते हैं कि जिन पेशेंट को हम छोटे छोटे अचीवमेंट गोल देते हैं उनका डोपामिन लेवल स्टेबल रहता है। छोटा छोटा बस कि ये करोगे तो ये होगा, तो उनको अच्छा लगता है करने में, वो डोपामिन रिलीज होता है और वो रिकवरी में भी डबल एफर्ट डालता है। तो आज की डेट में दिक्कत ये हो गई है कि हमारे पास चीप डोपामिन के हजारों जरिए हैं, जैसे रील स्क्रॉल करना, शॉर्ट देखना, जंक फूड खाना, नोटिफिकेशन आने पर तुरंत ध्यान देना। ये सब दिमाग को बिना किसी मेहनत के हाई डोपामिन दे रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जब हमें कोई असली काम करना होता है, जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को फिट रखना या कोई नई स्किल सीखना, तो दिमाग उसमें बोरिंग फील करता है क्योंकि वहां डोपामिन स्लोली और मेहनत के बाद मिलता है। इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अपने दिमाग को वापस रिसेट करने के लिए हमें डोपामिन स्पाइक के चक्कर से बाहर ही निकलना होगा।
सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक नहीं करना है। पिछली वीडियो में मैंने हैबिट के बारे में बताया था कि हैबिट फॉर्मेशन कैसे होती है, उस वीडियो को भी आप जाकर देखें, उससे भी आपको पता लगेगा कि डोपामिन और हैबिट फॉर्मेशन में कितना बड़ा डिफरेंस है, या फिर आप किस तरह से लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो जो डोपामिन मिलता है वो आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग और फोकस बनाता है। छोटे छोटे गोल लीजिए, छोटे छोटे टास्क लीजिए, तो डोपामिन को अपना मालिक मत बनने दीजिए, इसको अपना एक टूल बनाइए कि मुझे ये छोटा सा गोल अचीव करना है, डोपामिन रिलीज होता है ठीक है, नहीं होता है मुझे फिर भी वो करना है। टास्क है, गोल है, फोकस करो। कंसिस्टेंसी, सब बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो वो ना वो चीज़ अचीव हो जाएगी। अब कोई चीज़ आप लगातार कर रहे हो, कंसिस्टेंसी आपने लगाई किसी चीज़ को पाने के लिए, डोपामिन रिलीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको लेकिन अपने काम पर फोकस करना है, कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करते रहना है, तभी आप सक्सेसफुल या जो चीज़ आप चाहते हैं वो अचीव होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सवाल है, कोई आप मुझे कुछ गाइड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा और उस पर ध्यान दूँ। थैंक यू सो मच।